दोस्तों, गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल था वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों के लिए यह एक महान तीर्थ स्थल माना जाता है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धामों में से एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से एक भी है और मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16 सदी में प्राप्त हुआ। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह नष्ट हुई थी द्वारका नगरी। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। कई आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा अभी भी सभी को आकर्षित करती है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर बने नगर को एक नया नगर बनाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई द्वारका या कोई और ही कारण था? इन सवालों के जवाब पाने की कोशिशें अब तक जारी है। समुद्र में 1000 फीट नीचे द्वारका नगरी के अवशेष भी मिले हुए हैं। कान्हा की नगरी द्वारिका की आज भी समुद्र में अवशेष मिलते रहते हैं। कहा जाता है कि कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों के श्राप के कारण यह नगरी तहस नहस हो गई थी और समुद्र में भी समा गई थी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धाम को कहते हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद गुजरात में समुद्र तट पर इस नगर को स्थापित किया था। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को समुद्र में समाने से लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। मथुरा को छोड़कर चले गए थे भगवान कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण जरासंध के अत्याचारों को रोकने के लिए मथुरा को छोड़कर चले गए थे और गुजरात में समुद्र किनारे दिव्य नगरी बसाई। इसका नाम द्वारका रखा गया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक गमन की कहानी मिलती है, जिसमें द्वारका का भी जिक्र आया है। दोस्तों, द्वारका के समुद्र में डूबने की असली वजह श्री कृष्ण को दिया गया श्राप है। पांडवों की महाभारत के युद्ध में जीत मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाने के बाद कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर गांधारी पहले तो खूब रोई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का दोषी मानते हुए उनको श्राप दिया कि मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक कहानी यह भी है कि ऋषियों ने पूरे यदुवंश का नाश होने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण के पुत्र साम ने ऋषियों का अपमान किया था। इस वजह से ऋषियों ने श्राप दिया। महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद एक बार द्वारका गए थे। उस समय यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को महिला वेश में ले गए। ऋषियों के सामने ले जाकर कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उससे समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा। पौराणिक कहानियों के अनुसार सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे और बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। और जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है।